बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक अल्लाह वाले और 500 पंडितों का जो जमीन में धंस गए। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प होने वाला है, इसीलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हिंदुस्तान के शमाली इलाके में एक खूबसूरत गांव आबाद था जो अपने सरसब्ज खेतों और दिलकश मनाजर के लिए मशहूर था। लेकिन ये गांव अपनी खूबसूरती के बावजूद एक तारीख हकीकत का हमल था। यहाँ के ज्यादातर लोग पंडितों के जेरे असर थे जो गांव के मजहबी पेशवा होने के साथ साथ जालिम जमींदार भी थे। उनका मकसद लोगों पर हुकूमत करना और अपनी ताकत का मुजाहरा करना था। उन पंडितों के सरदार का नाम राजेश्वर था। वो नहायत चालाक और मक्कार था जो कमजोरों की जमीनों पर कब्जा करके उन्हें बेघर कर देता था। वो लोग अपने हर जुल्म को मजहब का लिबादा पहना देते और कब्जे की गई जमीनों पर शानदार मंदिर तमीर करके खुद को नाकाबिले तस्खीर साबित करने की कोशिश करते। ये पंडित न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं के लिए भी मुसीबत बना हुआ था। गांव के गरीब हिंदू किसान भी उनके जुल्म से महफूज न थे, मगर पंडितों की तादाद ज्यादा होने और उनके असर वसूख की वजह से कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में एक मुसलमान किसान अब्दुल रहमान भी रहता था। अब्दुल रहमान का शुमार गांव के सबसे ज्यादा मेहनती और नेक लोगों में होता था। वो दरमियाने कद का सादा लिबास पहने नरम लहजे में बात करने वाला एक आजिज इंसान था। अब्दुल रहमान का दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार था और वो दूसरों की मदद करने को अपनी जिंदगी का मकसद समझता था। वो अपनी मेहनत से खेती बाड़ी करता और अल्लाह के दिए गए रिज़्क़ पर शुक्रगुजार रहता। अल्लाह ने उसके खेतों को बेपनाह जरखेजी अता की थी। उसके खेतों की सरसब्जी देखकर पूरे गांव के लोग रश करते थे। उन खेतों के दरमियान अब्दुल रहमान ने एक छोटी सी मस्जिद भी तमीर की थी जो न सिर्फ उसकी इबादत का मरकज थी बल्कि गांव के मुसाफिरों और मस्कीनों के लिए भी एक पनाहगाह थी। मस्जिद के साथ ही एक कुआं था जहां से पानी भरकर लोग अपनी प्यास बुझाते थे। ये जगह गांव के लिए सुकून और बरकत का जरिया बन गई थी। अब्दुल रहमान का ईमान इतना मजबूत था कि वो हमेशा कहता, ये जमीन अल्लाह की अमानत है और मेरी जिंदगी का मकसद इस जमीन की हिफाजत और उस पर अल्लाह के अहकामात को कायम रखना है। उसकी शराफत, ईमानदारी, मेहरबानी की वजह से गांव के तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, उससे मोहब्बत करते थे। लेकिन पंडित सरदार उसकी खुशहाली और नेकी को अपनी ताकत के लिए खतरा समझते थे। अब्दुल रहमान की मस्जिद में एक अल्लाह वाले हकीम शाह बाबा हर महीने चंद दिन के लिए उस मस्जिद में क़याम किया करते थे। वो एक नेक, बाअमल और इल्म वाले इंसान थे जिन्हें लोग सिर्फ एक हकीम नहीं बल्कि अल्लाह के वली मानते थे। वो अपनी जिंदगी दीन की तबलीग, बीमारियों के इलाज और लोगों की रूहानी रहनुमाई में गुजारते थे। गांव गांव सफर करना उनकी आदत थी और वो हर इलाके में अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए रुक जाते थे। हकीम शाह बाबा अक्सर इस गांव में आते थे और अब्दुल रहमान की मस्जिद में क़याम करते थे। ये मस्जिद उनके लिए एक रूहानी सुकून का मरकज थी। वो हमेशा कहते, ये जगह अल्लाह की रहमतों का खजाना है। यहाँ की इबादत मेरी रूह को सुकून बख्शती है। जब भी वो गांव आते, लोग उनसे दुआएं और दवा लेते। उनकी दी हुई दुआएं और नसीहतें लोगों के दिलों और जिस्मों को दोनों को शिफा देती थीं। गांव के सबसे ताकतवर और जालिम पंडित राजेश्वर अब्दुल रहमान की जमीन और मस्जिद को देखकर हसद का शिकार था। वो जानता था कि ये जमीन
गांव के लिए एक रूहानी मरकज बन चुकी है और अगर वो इस जमीन पर कब्जा कर ले तो वो अपनी ताकत को मजीद बढ़ा सकता है। कई बार उसने अब्दुल रहमान को जमीन बेचने की पेशकश की मगर अब्दुल रहमान ने हर बार इनकार कर दिया। एक दिन पंडित राजेश्वर ने अब्दुल रहमान को गांव के एक कोने में रोका और कहा, अब्दुल रहमान, ये जमीन हमें दे दो, हम तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ी रकम देंगे और तुम दूसरी जगह जाकर काफी शान और शौकत के साथ रह सकते हो। ये जगह हमारे धर्म के लिए ज्यादा अहम है। अब्दुल रहमान ने पंडित को जवाब दिया, ये जमीन अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये न बेची जा सकती है न छीनी जा सकती है। इस जमीन पर मस्जिद है जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है। मैं इस जमीन को कभी किसी के हाथ नहीं दे सकता। पंडित ने गुस्से से कहा, तुम मुसलमान लोग हमेशा हमारी तरक्की में रुकावट बने रहते हो। याद रखो, ये जमीन हम लेकर रहेंगे चाहे तुम्हें जान से क्यों न जाना पड़े। अब्दुल रहमान ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया, मेरी जान अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम जुल्म करोगे तो अल्लाह तुमसे जरूर हिसाब लेगा। ये सुनकर पंडित सरदार के दिल में मजीद नफरत भर गई और उसने अब्दुल रहमान के खिलाफ एक खतरनाक साजिश की कि कुछ दिन बाद अब्दुल रहमान रात के वक्त खेतों में काम कर रहा था। पंडित और उसके साथी मौके का फायदा उठाकर अब्दुल रहमान के पास पहुँचे। वो अब्दुल रहमान के पास आए और धोखे से कहा कि हम तुमसे बात करने आए हैं, तुम हमारी बात मानोगे तो तुम्हें फायदा होगा। अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, अगर बात इंसाफ की है तो मैं जरूर सुनूंगा, मगर अगर बात जमीन छीनने की है तो मेरा जवाब वही होगा जो पहले था। ये सुनकर पंडित राजेश्वर ने अपने साथियों को इशारा किया और उन्होंने अब्दुल रहमान को पीछे से पकड़ लिया। अब्दुल रहमान ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की मगर उस पंडित ने उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसकी लाश को खेत में दफन कर दिया ताकि कोई उसका सुराग न लगा सके। कत्ल के बाद पंडितों ने अब्दुल रहमान की मस्जिद को गिरा दिया और उसकी जगह एक शानदार मंदिर तामीर करना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि गांव के लोग ये बात हमेशा के लिए भूल जाएं कि यहाँ कभी एक मस्जिद हुआ करती थी। मंदिर की तमीर के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा मजहबी इज्तिमा मुनक्कद किया ताकि अपनी ताकत का मुजाहरा कर सके और इर्द गिर्द के इलाकों से तमाम पंडितों को इस मंदिर की पूजा में शामिल होने के लिए पैगाम भेजा। वो तमाम पंडित इस पूजा में शामिल हो गए और वो पूजा काफी दिन तक चलने वाली थी। चंद दिन बाद गाँव में ये खबर फैल गई कि अब्दुल रहमान अचानक गायब हो गया है। गांव के लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो कहीं नहीं मिला। अब्दुल रहमान की बीवी आयशा भी अपने शौहर की गुमशुदगी पर बहुत परेशान थी। वो हर तरफ झांककर अपने शौहर को ढूंढती रही मगर कोई सुराग न मिला। उसी दौरान पंडित राजेश्वर ने गांव के लोगों में ऐलान किया, अब्दुल रहमान ने अपनी जमीन हमें बेच दी है और वो दूसरे शहर चला गया है। अब ये जमीन हमारी है और हम यहाँ एक अजीम मंदिर तामीर कर रहे हैं। गांव वाले हैरान थे क्योंकि अब्दुल रहमान कभी अपनी जमीन छोड़ने की बात नहीं करता था, लेकिन पंडित के खौफ की वजह से कोई भी उसके बयान पर सवाल नहीं कर सका। चंद दिन बाद जब अल्लाह वाले हकीम शाह बाबा गांव वापस आए, जो गांव-गांव सफर करके लोगों की रूहानी और जिस्मानी मदद किया करते थे, वो अक्सर अब्दुल रहमान की मस्जिद में क़याम करते और गांव के लोगों को दीन की तालीम दिया करते थे। जब वो गांव पहुँचे तो उन्होंने मस्जिद की जगह एक शानदार मंदिर देखा। उनका दिल बेचैन हो गया और उन्होंने फौरन गांव के लोगों से पूछा, यह मस्जिद कहाँ गई और अब्दुल रहमान कहाँ है? गांव वाले खौफ के मारे खामोश रहे। आखिरकार अब्दुल रहमान की बेवा आयशा उनके पास आई और रोते हुए कहा, बाबा जी, अब्दुल रहमान काफी दिन पहले अचानक गायब हो गया। पंडितों ने ऐलान किया है कि उसने जमीन बेच दी है और किसी और शहर चला गया है, मगर मुझे यकीन है कि ये झूठ है। मेरे शौहर कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते थे। ये सुनकर हकीम शाह बाबा पंडित राजेश्वर के पास पहुँचे, जो मंदिर में अपने दीगर साथियों के साथ पूजा कर रहा था। अल्लाह वाले ने पंडित को मुखातब करते हुए कहा, ऐ पंडित, सच्चाई कभी नहीं छुप सकती। बताओ
अब्दुल रहमान कहाँ है और तुमने उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा क्यों किया है? वो पंडित चालाकी से कहने लगा, बाबा जी, अब्दुल रहमान ने अपनी मर्जी से ये जमीन हमें बेच दी है और अब वो किसी दूसरे शहर में जा चुका है। अल्लाह वाले ने गुस्से से कहा, अरे ओ पंडित, झूठ बोलना छोड़ दे, अल्लाह सब देख रहा है। अगर तुमने जुल्म किया है तो आज ही तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। वो पंडित जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, बाबा जी, आप हमें डरा नहीं सकते। ये जमीन अब हमारी है और यहाँ कोई मस्जिद नहीं बन सकती। अल्लाह वाले गुस्से से बोले, झूठ बोलना छोड़ दे, अगर तुमने जुल्म किया है तो आज अल्लाह तुम्हें तुम्हारे जुल्म का अंजाम दिखाएगा। हकीम शाह बाबा ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और पूरे गांव में खामोशी छा गई। हर तरफ बस दुआ की आवाज सुनाई दे रही थी। हकीम बाबा की दुआ में इतनी शिद्दत थी कि जैसे हर लफ्ज अल्लाह की बारगाह तक पहुंच रहा हो। उनके अल्फाज में इतनी ताकत थी कि हवा भी थम गई, जैसे अल्लाह का जवाब आना शुरू हो। अल्लाह वाले ने दुआ की, या अल्लाह, तेरे हुक्म से ही सब कुछ होता है, हम तेरा हुक्म कबूल करते हैं। इन जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे और जो हक के रास्ते पर चले हैं उनकी मदद फरमा। तू ही है सबसे बड़ा इंतकाम लेने वाला। ये दुआ करते हुए हकीम शाह बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि जैसे सच में हर अल्फाज को दिल से निकाल कर अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा रहे हों। उसी दौरान गांव में एक अजीब सा ज़लज़ला आया, जैसे जमीन खुद अल्लाह के हुक्म से हिल रही हो। गांव के लोग खौफ के मारे अपनी जगहों पर खड़े हो गए और एक अजीम कुदरती वाकया शुरू हो गया। मंदिर की बुनियादों से खौफनाक आवाजें आने लगी और पंडितों के कदमों के नीचे जमीन धंसने लगी। पंडित राजेश्वर और उसके साथी वही जमीन पर दफन हो गए और उनकी चीखें गांव के हर कोने तक सुनाई दी। उधर एक और मौजा हुआ। जैसे जैसे वो पंडित जमीन के अंदर जा रहे थे, उसी दौरान अब्दुल रहमान की लाश करिश्माती तौर पर जमीन से बाहर आ रही थी। उसकी लाश मुकम्मल तौर पर महफूज और सालिम थी, जैसे वो अभी जिंदा हो। गांव के लोग उस मंजर को देख रहे थे। अब्दुल रहमान की बेवा फौरन उस लाश के करीब पहुंची और उसने रोते हुए अब्दुल रहमान की लाश को गले लगा लिया। गांव के लोग इस करामत पर हैरान हो गए और सबकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह वाले ने कहा कि ये अल्लाह की निशानी है कि अब्दुल रहमान का ईमान, उसकी वफादारी और उसकी कुर्बानी कभी जाया नहीं होगी। हकीम शाह बाबा ने अब्दुल रहमान को इज्जत के साथ दफन किया और उसी जगह मस्जिद दोबारा तमीर की। गांव के लोग इस वाक़े से सबक सीख कर अल्लाह की तरफ रजू करने लगे और सब ने इस्लाम कबूल कर लिया और जालिम पंडितों के जुल्म से हमेशा के लिए आजाद हो गए। ये वाक़या इस बात की निशानी बन गया कि जुल्म जितना भी ताकतवर हो, अल्लाह की कुदरत के आगे हमेशा बेबस होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे और हर आने वाली मुसीबत को टाल दे। आमीन सुम आमीन।